क्लासेस आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ में ये औसत पढ़ रहे थे। औसत का ये डे 4 है, जिसके पहले हमने पीछे पढ़ चुका है जो क्रिकेट मैच पे आधारित प्रश्न, जो समूह में किसी सदस्य के आना और जाना, इस टाइप के प्रश्न पढ़ चुके हैं। इसी में क्रम में हम प्रश्न देखेंगे। आपको हमने बता चुका है जिस समूह में किसी सदस्य के आने जाने से रिलेटेड सारे प्रश्न बता चुके हैं। तो आगे हम प्रश्न देखेंगे। आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई दे रहा होगा कि पांच क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत यक्स है यदि समूह में अगली तीन संख्याओं को और शामिल कर लिया जाए तो औसत में क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या कह रहा है? 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत यक्स है, यानी औसत पूछा है, औसत दिया है कि औसत कितना है, यक्स है, यक्स है, ठीक, यक्स है। तो 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, यानी 5 होंगी, 5 संख्याएं होंगी, यक्स होगा, यक्स प्लस 1 होगा और यक्स प्लस 2 होगा। इधर कौन सी संख्या होगी? 2 होगा तो इधर भी संख्याएं होंगी, यक्स माइनस 1 होगा और यक्स माइनस 2 होगा। लेकिन कह रहा अगली तीन संख्याएं और इसमें शामिल कर ली जा रही हैं, तो औसत तो यही होगा इसका, ये तो औसत एवरेज होगा इसका, क्योंकि 2 संख्याएं इधर 2 संख्याएं इधर है तो बीच का औसत ही होता है। तो अब इसमें कह रहा है कि अगली तीन संख्याएं और शामिल कर ली जाए, तो अगली तीन संख्याएं और शामिल कर लेते हैं। कौन सी संख्या? यक्स प्लस 3 और यक्स प्लस 4 और यक्स प्लस 5। यही कह रहा है कि अगली तीन संख्याएं शामिल कर ली जाए तब औसत में क्या प्रभाव पड़ेगा, और यही तो बताना है। और क्या प्रभाव पड़ेगा अब हम जानते हैं औसत निकालने के लिए कि प्रथम संख्या माइनस अंतिम संख्या, यानी प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या को जोड़ देंगे, इनके बीच का अंतर समान है। तो नया औसत जो होगा, जो औसत होगा, नया औसत क्या हो जाएगा? नया औसत प्रथम संख्या यानी फर्स्ट पद प्लस लास्ट, ठीक, लास्ट बटा 2, यानी क्या करेंगे? पहला पद और अंतिम पद को जोड़ देंगे, x माइनस 2 प्लस x प्लस 4 का आधा कर देंगे, करेंगे ये 2x हो जाएगा, x और x जुड़ जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये माइनस 2 है प्लस 5 है, इसमें से घट जाएगा, कितना हो जाएगा? प्लस 3 हो जाएगा, बटा 2 कर देंगे। अब इसको हल करने के लिए अब देखेंगे कि इसको अलग कर सकते हैं कि नहीं। 2x बटा 2 प्लस 3 बटा 2, 2 से कट जाएगा और ये आधा हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, यानी x प्लस 1.5, यानी कह रहा है x से कितना ज्यादा है? 1.5, यानी औसत में कितनी वृद्धि हो जाएगी? x प्लस कितना है? x प्लस 5 है, x से कितना ज्यादा है? 1.5, यानी नए औसत में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी? वृद्धि होगी नए औसत में, नया औसत में वृद्धि होगी कितने प्रतिशत की? 1.5 की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। 1.5 x से कितना ज्यादा है? 1.5 इसकी वृद्धि होगी, ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रमागत संख्याओं का औसत 75 प्राप्त हुआ यदि अगली 5 संख्याओं को समूह में और शामिल कर लिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त नई संख्या का औसत क्या होगा? ठीक है, इस प्रकार प्राप्त नई संख्याओं का औसत क्या होगा? इस प्रकार के प्रश्न को बस देखते ही आंसर बताएंगे, बस चीजों को समझ लें पहले कि कैसे आएगा, अब देखेंगे उसका आंसर बता देंगे। औसत 75 प्राप्त हुआ है, अगली समूह में अगली 5 संख्याएं और जोड़ दी जाए तो प्राप्त नई संख्याओं का औसत क्या होगा। अगली 5 संख्या जो होती है
उसी को आधा करके औसत में जोड़ देंगे, वही आपका आंसर होगा। ऐसे में क्या होगा, नया औसत नया औसत पुराना औसत पुराना औसत प्लस अगली क्रमागत यानी संख्या जो होगी, जो मान लेते हैं वो संख्या क्या थी, n थी, उसका जो 5 संख्या हो चाहे 10 संख्या उसका आधा करके जोड़ देंगे। क्या किया, मैंने 75 बताया, 20 संख्याओं का औसत 75, अगली 5 संख्याएं जोड़नी थी, यानी 5 का आधा करना है और जोड़ देंगे 75 में 75, इसका आधा करें 2.5 हो जाएगा, 75 में 2 जोड़ेंगे 79 हो जाए, 77 होगा ना, 77.5। इस तरह के प्रश्नों को लगाने के लिए लिख लेंगे, इसका ट्रिक लिखना होगा, नोट लिख लीजिएगा। नोट भी हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यदि कुछ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यदि कुछ क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत दिया हो और समूह में अगली n संख्याओं को शामिल किया जाए तो इस प्रकार प्राप्त नई संख्या का औसत क्या होगा, नई संख्याओं का औसत यही होगा। क्या होगा, यही होगा। इस तरीके के प्रश्न को, ऐसे प्रश्नों को लगाएंगे तो आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यदि कुछ संख्याओं का औसत दिया गया हो और प्रत्येक संख्याओं में n जोड़ दिया जाए, तो n जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए या गुणा कर दिया जाए या भाग कर दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त नई संख्या का औसत क्या होगा। तो इस प्रकार प्राप्त नई संख्या का औसत जो होगा, जैसे वैसे ही सवाल है, बस कुछ करना नहीं है। जहां पे अगली संख्या में अगली 5 संख्याएं शामिल करें, इसमें क्या 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 कर रहा है, प्रत्येक संख्याओं में प्रत्येक संख्या की बात करेगा, या तो प्लस होगा, प्लस करना होगा, या तो घटाना होगा, या तो गुणा करना होगा, या तो भाग करना होगा। इनमें से ही करना होगा, पुराने औसत में इतना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला है, इसको लिख लीजिएगा। नोट को लिखेंगे, नोट के नीचे इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो प्रश्न लिखेंगे, इसमें प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 5 संख्याओं का औसत 35 प्राप्त हुआ, यदि प्रत्येक संख्याओं में 3 जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त नई संख्याओं का नया औसत क्या होगा। क्या कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 35 प्राप्त हुआ, तो प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, यानी क्या कह रहा है, नया औसत क्या हो जाएगा, पुराना औसत कितना है 35 प्राप्त हुआ और प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए। जोड़ने के लिए कह रहा है प्लस करेंगे, कितनी संख्या कह रहा है, 3 कह रहा है, इसको जोड़ देंगे, यही आंसर हो जाएगा। ऐसे सवालों को देखते ही आंसर लगा लेंगे, तो प्रश्न को देख लेंगे, आंसर बता देंगे। ठीक है, एक स्क्रीन पर और आपको दिखाई दे रहा होगा, यदि 7 संख्याओं का औसत 56 प्राप्त हुआ, यदि प्रत्येक संख्याओं में 4 से भाग दे दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त नई संख्याओं का औसत क्या होगा। क्या कह रहा है कि 7 संख्याओं का औसत 56 प्राप्त हुआ, पुराना औसत कितना हुआ 56। क्या कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में क्या कह रहा है, 4 से भाग दे दिया जाए, यही ना, 4 से भाग दे दिया जाए। अब जब भाग देने की बात कहा है तो 4 से भाग दे दीजिए। अब 4 1 का 4, 4 चौका 16, 14 चौका 56 होता है। ठीक है, यही आंसर हुआ है आपका। आसान है कि नहीं है, देखते ही लगा लेंगे। प्रश्न देखिए, अब आंसर बताइए। इस तरीके का सवाल है। अगला प्रश्न लिखेंगे, यदि 12 संख्याओं का औसत 120 प्राप्त हुआ, यदि प्रत्येक संख्याओं में
4 से प्रत्येक संख्याओं में 4 घटा दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त नई संख्या का औसत क्या होगा। तो ये ऐसे प्रश्न लगाने के लिए क्या करेंगे, क्या क्या 12 संख्याओं का औसत कितना है 120 प्राप्त हुआ, और क्या कह रहा है कि इसमें से 4 घटा दिया जाए, यही ना, 4 प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा 116 प्राप्त होगा। 120 में से 4 घटाएंगे 116 प्राप्त होगा। ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए इस तरीके से हम लगा सकते हैं। ठीक है, एक और देखेंगे 15 संख्याओं का औसत, 15 संख्याओं का औसत आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 15 संख्याओं का औसत 140 प्राप्त हुआ तो प्रत्येक संख्याओं में 7 से गुणा करने पर 7 से गुणा करने पर नई संख्याओं का औसत क्या होगा। 15 संख्याओं का औसत कितना प्राप्त हुआ 140 प्राप्त हुआ, 140 प्राप्त हुआ, और प्रत्येक संख्या में 7 से गुणा कर दिया जाए तो नया संख्या क्या होगा। और 7 0 0 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2 7 1 का 7 2 9 980 होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को ऐसे लगा लेंगे। आसान है ऐसे प्रश्नों को लगाना। अगला टाइप लिखेंगे, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि 4 मित्र एक होटल में खाना खाने गए, जिसमें से 3 मित्रों ने 80-80 रुपए का योगदान दिया, जबकि चौथा मित्र प्रति सदस्य के औसत खर्च से 30 रुपए अधिक का योगदान दिया। तो बताइए, प्रश्न नंबर 1 है प्रति सदस्य औसत खर्च क्या है, दूसरा है होटल का कुल खर्च क्या है। ठीक है, क्या दिया है, मान लेते हैं कि इसका नया औसत क्या होगा। नया औसत मान लेते हैं, मान ला कोई औसत होगा, इसका औसत कितना हो जाएगा, औसत नया औसत क्या मान लेते हैं, औसत क्या हो जाएगा x होगा। ठीक है, नेट लगाएंगे, नेट वाला फार्मूला हम आपको बता चुके हैं, नंबर एवरेज और टोटल, इसका मतलब यही होता है संख्या औसत और योग, यही होता है, हमने बताया था। तो बताया कितना प्रश्न में क्या दिया है, 4 मित्र थे, कितने मित्र 4 मित्र, होटल में खाना खाया, जिसमें से 3 मित्रों ने 80-80 रुपए का योगदान दिया, यानी औसत हमने मान लिया है कितना x हो गया, टोटल कितना हो जाएंगे, टोटल निकालेंगे 4x हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 3 मित्रों ने 80-80 रुपए का योगदान दिया है, 3 मित्र ने 80-80 रुपया दिया। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, एवरेज भी तो उसका बढ़ जाएगा, एवरेज बढ़ेगा कितना हो जाएगा, x में +3 हो जाएगा कि नहीं होगा, x में +3 हो जाएगा, और कितना बकाया था उसका प्रश्न में नहीं देख पा रहा हूं, तो टोटल कितना आएगा, ये 4x होगा, इसका 4x निकाल लेंगे यहां से, 8 3 24 240 प्लस ये x, और ये उधर ले जाएंगे, उसको उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा, x उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और माइनस जब हो जाएगा तो ये 3x हो जाएगा, और ये 3 इसमें जोड़ जाएगा, 30 इसमें जोड़ देते हैं, +30 करेंगे, सॉरी इसको हम फिर से लगा लेते हैं, ये हो जाएगा 240 प्लस x प्लस 30 प्लस 4x, ये इसको जोड़ेंगे 270 हो जाएगा, 40 में 30 जोड़ेंगे 270, x उधर ले जाएंगे, ये 3x हो जाएगा,
एक्स बराबर निकालेंगे, क्या हो जाएगा 270 भागा 3, 3×9 = 27, एक्स बराबर 90। ठीक है, एक्स बराबर 90 मिला। अब ये जो 90 प्राप्त हुआ, प्रति सदस्य खर्च, ये औसत आ गया। प्रति सदस्य का खर्चा कितना है? प्रति सदस्य का खर्चा, पहला प्रश्न, प्रति सदस्य का खर्च कितना हुआ? 90 रुपया। यही। अब कह रहा है क्या अगला प्रश्न है कि होटल का कुल खर्च, यदि कुल खर्च एक आदमी 90 रुपया खर्चा कर रहा है, कितने आदमी थे? कुल खर्च 4 आदमी थे। 4 गुणे 90 हो जाएगा, 4 गुणे 90 हो जाएगा, 9 चौक 36, 360 रुपया होगा खर्चा। ठीक है, हो गया। बात समझ आई कि नहीं आई? क्या कह रहे हैं कि एक होटल में 4 मित्र खाना खा गए। चारों मित्रों में से 3 मित्रों ने अपना योगदान का 80-80 रुपया दिया, लेकिन एक मित्र ने इनसे 30 रुपया अधिक और से ज्यादा अधिक दिया है। यानी क्या कह रहा है, 4 मैंने मान लिया कि औसत में एक्स कितना था, माना औसत इनका एक्स था। 4 मित्र थे, एक्स औसत से इतना खाना खाया, 4 एक्स हुआ। लेकिन 3 मित्रों ने 80-80 रुपया का योगदान दिया, तो एक्स में भी तो एक्स ने ज्यादा दिया था, एक आदमी ने ज्यादा दिया, एक्स में 30 जोड़ेंगे, कुल टोटल कर देंगे, 4 एक्स हो जाएगा। और इसका हल करेंगे, एक्स का मान आएगा, एक्स जो होगा ये औसत होगा। औसत होने का मतलब प्रति सदस्य का खर्च निकल जाएगा। एक सदस्य का खर्च निकल जाएगा तो 4 लोगों का भी खर्च निकाला जा सकता है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और देखते हैं, ऐसी आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 5 मित्र एक होटल में खाना खाने गए, जिसमें 4 मित्रों ने 100-100 रुपया का योगदान दिया, जबकि 5वें मित्र ने प्रति सदस्य औसत खर्च से, बात याद रखिएगा यही है, औसत खर्च से इन्होंने 30 रुपया ज्यादा दिया था। ठीक है, तो क्या दिया? 20 रुपया कम का योगदान दिया, तो प्रति सदस्य का खर्चा और कुल खर्चा बताइए। ठीक है, लगाएंगे, बस ऐसे ही मानेंगे, पूरा ऐसी मेथड लगेगा। ठीक है, यही मेथड रहेगा। कहा क्या है, 5 मित्र थे, होटल में खाना खाने गए, जिनमें से 4 मित्रों ने 100-100 रुपया का योगदान दिया, माना और योगदान दिया। लेकिन एक मित्र ने, 5वें मित्र ने प्रति सदस्य औसत खर्च से 20 रुपये कम दिया। यानी माना औसत कितना था, एक्स था, नंबर कितने थे, 5 सदस्य थे, 5 लोग थे, औसत कितना माना है, एक्स हुआ। टोटल कितना हो जाएगा, इनका गुणा कर देंगे, 5x, यानी योग आ गया, इसका योग आ गया। तो अब क्या कह रहा है कि 4 मित्रों ने 100 रुपया का योगदान दिया, प्लस औसत और से 5वां मित्र ने 20 रुपया कम दिया, यानी x में -20 घटा लेंगे। ठीक है, यही तो हुआ, x में से -20 घटा लेंगे। टोटल कितना है, 5x होगा। ठीक, अब इनको लगाएंगे, ये 400 प्लस x -20, 5x, इसमें से घटा देंगे, ये हो जाएगा 300, 400 में से 20 घटाएंगे 380 हो जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे, -x इधर हो जाएगा, 5x -x 380, और ये 4x हो जाएगा, और यहां से x निकाल लेंगे, 380 भागा 4, ये हो जाएगा 4 9 36, 4 9 36, बचेगा 2, और 4 पंजे 20। ठीक, यानी 95 आएगा। यानी प्रति सदस्य खर्च कितना आएगा, प्रति सदस्य खर्च 95 रुपया। और तब कुल खर्च कितना हो जाएगा, कुल खर्च बराबर, कितने लोग थे, 5 लोग, गुणे 95,
गुणा कर देंगे, 5×5 = 25, 2, 5×9 = 45, 247। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ और ये हुआ। बात समझ आ गई होगी, लिख लीजिए। अब दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल की वीडियो में आपको तापमान पे आधारित प्रश्न कराए जाएंगे, जो मैसम में यदि बुधवार का तापमान इतना था, सोमवार का इतना था, तो फलाने फलाने दिन का यदि मंगल बुध का इतना था, तो सोमवार का तापमान कितना होगा, इस तरीके से प्रश्न। और एक आध दो प्रश्न आपके जैसे, ये पुजारी है, एक मंदिर में एक दिन 1 तारीख को 15 फूल चढ़ाता है, तो फला फला तारीख को इतना इतना फूल चढ़ाता है, तो प्रतिदिन महीने में इतना फूल चढ़ाएगा तो एक दिन वो कितना फूल चढ़ाता है, इस तरीके के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।